और ये है जी आपकी स्किन से रिलेटेड। और इनमें जी 2 सीरम हैं, एक प्राइमर सीरम है और एक वाइटनिंग सीरम है फेड स्पॉट वाला, ठीक है। और एक है मेरे पास गार्नियर स्किन एक्टिव मॉइस्चराइज़र बाम जेल क्रीम है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। ये है जी हमारे पास मॉइस्चराइज़र बॉम के नाम से ये गार्नियर की क्रीम आती। ओह सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने खुद बाई की हैं, यूज़ की हैं और देन मैं आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है। ये जो गार्नियर मॉइस्चराइज़र बॉम है ये नाइट क्रीम है और जेल की फॉर्म में होती है। अच्छा जी, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें पोमीग्रेनेट है और 15% प्लांट सीरम के साथ ये बनी हुई है। अच्छा जी, आपकी स्किन के ये जो है इसको सॉफ्ट करती है और स्मूथ करती है, रिफ़्रेश करती है, प्लम्प कर देती है और सुपर हाइड्रेटेड है और 72 आवर्स के लिए है। बहुत बेस्ट चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा यूज़ करने के बाद कि जी इसका क्या स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये 50 ml है और मेड इन जर्मनी है और ये प्लास्टिक बॉटल में इस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है। और आई थिंक मुझे अब सही से प्राइस तो नहीं याद, क्योंकि ये मैं तकरीबन 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं बीच में छोड़ भी देती हूँ क्योंकि मेरे और भी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर मैं वो यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैंने इसको जब भी यूज़ किया बहुत बेस्ट है। हाँ, एक और चीज़, अगर जिन लोगों को इस चीज़ का मसला है ना कि आई का थोड़ा सा इशू है या एलर्जी है कोई इस तरह की तेज़ फ्रेगनेंस वाली चीज़ें, इसकी थोड़ी सी इतनी तेज़ नहीं बट मेरी आइज़ में थोड़ा सा इशू आ जाता है, लाइक थोड़ा सा ईचिंग टाइप का कभी आता है, कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है बट मुझे थोड़ा सा वैसे भी स्किन की एलर्जी है तो इस वजह से जो है मैं इसको थोड़ा सा क्विट कर देती होती हूँ, ठीक है। और ये आई थिंक 15 या 1600 की ली थी मैंने, इसी तरह कुछ इसकी प्राइस थी। अभी की प्राइस मुझे कुछ सही से याद नहीं है। तो ये इस तरह की पैकिंग में आपको मिल जाएगी और आप इसको नाइट में इसको यूज़ करेंगे। और अगर आप गार्नियर के ही बाकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप जो फेस वॉश है वो भी गार्नियर का रख लें, सीरम भी गार्नियर का रख लें और उसके साथ मतलब आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे ना उसको प्रॉपर एक पैकेज बना के उस तरह से यूज़ करें। तो देखें, एक चीज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, 2-3 चीज़ें तो हमें मस्ट यूज़ करनी पड़ती हैं। एक तो हमें नाइट क्रीम यूज़ करनी पड़ती है, हमें फेस वॉश करना पड़ता है, हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है और उसके अलावा सीरम होता है। इन सब चीज़ों को जब हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं कुछ दिन के बाद हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं और फिर जो है हमें पता चलता है कि जी हमारी मेहनत जो है कैसी ज़बरदस्त किस्म की रंग लाई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ये डॉक्टर रेशेल का एक प्राइमर सीरम है। इसकी बॉटल इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी, कांच की बॉटल है, ठीक है। और आई थिंक अभी ये 1500 रुपये का है तकरीबन। और ये भी मैंने यूज़ किया है और ये देख सकते हैं आप बॉटल में कितना सा रह गया है। ये अमूमन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ तकरीबन ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो मैं मेकअप से पहले इसे यूज़ करती हूँ और इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आते हैं क्योंकि मैं कोई भी बेस लगाया करती थी उसमें क्रैक आ जाते थे अजीब, बाज़ दफ़ा ग्रेश सी टोन में चली जाती थी और बाज़ दफ़ा और भी बहुत सारे मसाइल हो जाते थे और इतना गंदा फेस लगने लग जाता था और मैं बड़ी परेशान थी। पहले मैंने हिमालय का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, उससे कुछ बेटर हो गया था, वो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो है ना 100/100 हैं। बहुत मुझे पसंद आया था। ये आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट सा कर देता है और इसके अलावा हाइड्रेटिंग है ना, तो इस वजह से ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस को जो है ना सेटल रखता है। अच्छा जी, ये यूज़ होता है डार्क स्पॉट्स के लिए, सनबर्न के लिए और अंडर आई के जो मतलब लाइक डार्क सर्कल्स होते हैं इसके लिए। और इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, नरिश करता है आपकी स्किन को, हाइड्रेट करता है, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसको मेकअप से पहले जिस वक्त भी यूज़ करेंगे ना तो आप कोशिश करें कि अगर समर है ना तो आप उसमें ये कर लें कि आप आइसिंग कर लें और उसके बाद यूज़ करें। और अगर आप नहीं भी करते ना तो आप इसको लगा के ना फेस पे थोड़ी देर इस थोड़ा पंखे के नीचे रहने दें ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई होता है ना तो उसके ऊपर से आप अपनी कोई भी बेस या पैन केक या आप जो भी लगाएं ना तो पहले आप ये चीज़ अप्लाई कर लें और देन फिर आप इसको यूज़ करें। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको जो भी चीज़ें दिखाती हूँ वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको मैं इसके रिव्यू देती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन आप फिर भी जब भी कोई चीज़ ख़रीदें आप उस
आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में आप पहले पता कर लें, आप उसको स्किन पे चेक करें। अगर आपको कोई रिएक्शन या कोई इस तरह की चीज़ होती है, देखें हर स्किन का अपना स्किन टाइप है, तो वो फिर किसी के लिए मसला भी बन सकता है ना। मैं अपनी बताई हुई चीज़ को मेरी स्किन पे सूट करे तो ज़रूरी तो नहीं कि सबके जो फेस के लिए वो अच्छा होगा। और ये जब मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी तो मेरे स्किन पे तो कोई बेस भी जो है वो बिल्कुल बैठती ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे उड़ी उड़ी सी रहती थी। उन दिनों में मुझे बहुत डिहाइड्रेशन हुई थी, तो मैंने तब भी जो है ना ये यूज़ किया था और मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, बहुत ज़बरदस्त है ये। तो इसका कोई नुकसान मुझे नहीं हुआ, तो अच्छा है आप लोग यूज़ करें इसे। तो यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा। एज अ प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले, और उसके अलावा जो है वैसे भी आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत बेस्ट हैं। अच्छा जी, थर्ड पे जी जो हमारे पास मौजूद है जी वो है डॉक्टर रशील का वाइट स्किन वाइटनिंग फिट स्पॉट सीरम है, और ये इसमें नाइसिनामाइड है। अच्छा, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं ना उनमें तकरीबन तकरीबन नाइसिनामाइड है। तो अगर आप लोगों को सूट नहीं करता तो आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइसिनामाइड यूज़ नहीं करना चाहिए। चलें एक दो चीज़ों में हो, तो मुझे तो सीरियसली सूट नहीं करता, तो मैं इसीलिए आपको पहले ही बता रही हूँ। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहते जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो नाइसिनामाइड की, या आप हर वो चीज़ यूज़ करें जिसमें नाइसिनामाइड है, तो आप उसको फिर देख लें कि अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो उसको मत लें। कोई विटामिन सी की या वाइटनिंग की या कुछ और चीज़ें भी आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, ये है जी पिगमेंटेशन के लिए फेड डार्क स्पॉट्स, और उसके अलावा वाइटनिंग आपकी जो है ना इससे होती है, और आपकी जो स्किन होती है उसके उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चीज़ लें तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। आपके कॉम्प्लेक्शन को ज़रा अच्छा करता है, हाइड्रेट भी रखता है, नरिश भी करता है, सॉफ्ट भी करता है, स्मूथ भी करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है आप इसकी जो जिन लोगों को भी मतलब रंग ख़राब हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे पर्सनली मैंने ये यूज़ किया था कुछ टाइम, तो फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़े बहुत इसके रिज़ल्ट्स लगे थे। लेकिन इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे इन दोनों में, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आपको, इन दोनों में ये बहुत बेस्ट लगा था, ठीक है। हो सकता है ये किसी और की स्किन पे ज़्यादा अच्छा वर्क करे, मेरी स्किन पे नहीं उस तरह से मतलब वो उसने किया। तो आप बस कोई भी चीज़ लें तो आप उसके बारे में पहले अच्छे से इंटरनेट से या किसी स्किन के डॉक्टर से या फिर इस तरह से ख़ुद से अच्छे तरीके से चेक कर लें, और देन जो है फिर आप वो चीज़ बाय करें। क्योंकि ये ना हो कि आप वाइटनिंग के चक्कर में जो है ना इस वाली स्किन से भी जाएं। अब कुछ लोगों को जो है पिंपल वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखते कि हमारे पिंपल हैं, बस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ वाइटनिंग, फ़ौरन से उसको बाई कर लिया और उसको लगाना शुरू किया। और होता ये है कि वो फिर उसके बाद जो पिंपल्स होते हैं वो बिगड़ के कुछ बन जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के अंदर केमिकल मौजूद है, तो केमिकल वाली जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, और बहुत ज़्यादा केमिकल तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए पिंपल वाले फेस के ऊपर, उस पर बहुत लाइट सी चीज़ें वैसे यूज़ करनी चाहिए। और अच्छा जी, मैंने जो भी चीज़ें ख़रीदी हैं वो पहले यूज़ की हैं, और उसके बाद मैंने आपको उसके बारे में डिटेल्स दी हैं। ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे सबसे बेस्ट जो इसमें इन दोनों सीरम्स में से लगा है ये hyaluronic एसिड वाला लगा है। जिन लोगों को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है और जिनको डिहाइड्रेशन भी होती है, ये स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आपकी अपनी स्किन को इतना अच्छा कर देता है, बजाय इसके कि आप इतने महंगे महंगे जो हैं वो मेकअप के प्रोडक्ट्स ख़रीदें और स्किन पे जो है वक्ती वाला काम करें। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी ही स्किन को जो है उसको अच्छा कर लें, उसका ख़्याल रखें और प्रॉपर रखें। लाइक सुबह उठें, आप सुबह उठने के बाद जो है पहले फ़ेस वॉश करें अच्छे से फ़ेस वॉश के साथ। उसके बाद जो है आप अपना कोई भी सनस्क्रीन लगाएं, अपना सीरम लगाएं, ठीक है। फ़ेस वॉश जो है ना आप जितना हो सके आप उतना किया करें, समर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो जाती है और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्किन में समर में। तो आप कोशिश करें कि अपनी स्किन को खुद ही अच्छे तरीके से जो है ना उसको मैनेज करें चीज़ों को, कि कौन सी चीज़ किस वक्त पे लगानी है। देखें वक्ती तो हमारा ये होता है कि टाइम लगता है, थोड़ा सा हमें होता भी है, सुस्ती भी आती है कि नहीं अभी रहने देते हैं बाद में लगा लेते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो एक चीज़ हमने सुबह की लगाई हुई है, ओ याद आया 3 4 5 घंटे के बाद, ओ हाँ आज तो हमने वो लगाना था, वो तो भूल गया, अच्छा चलो अभी लगा लेता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं, आपने बिल्कुल प्रॉपरली उसको ना
टाइमली उसको ले के चलना है, उसको अच्छे तरीके से आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, अपनी स्किन की केयर करनी है, अपना सनस्क्रीन, अपना मॉइस्चराइज़र, अपना फेस वॉश, अपनी नाइट क्रीम, कुछ लोग डे क्रीम भी यूज़ करते हैं बट मैं नहीं करती। तो ये आपने सारी चीज़ें इकट्ठी आपने यूज़ करनी है रोज़ाना, उसको अपनी स्किन को अच्छे से उसकी केयर करनी है और देन फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और हर प्रोडक्ट को मुंह पे ना यूज़ करें, पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें, फिर अपनी स्किन पे टेस्ट करें और देन फिर उसको आप यूज़ करें, ठीक है। और जो टेस्टेड चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूज़ किया करें। अच्छा जी, मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।